अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक क्या है? आज का नया टॉपिक है मेरे दोस्तों, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक अमल है जो आप लोगों के आगे शेयर करने जा रही हूँ मैं, जो कि सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के अकॉर्डिंग है। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि वुजू हो या ना हो, एक ऐसी दुआएं जो हम आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, वो दुआ ये है। और उसको पढ़ने से क्या होगा वो भी आप लोग जान लें, फिर उसके बारे में आगे बात करूँगी इंशाल्लाह। वो दुआ ये है, या रहमानो या रहीमो या करीमो। जी हाँ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आगे पीछे करके, उसके बाद फिर ये दुआएं पढ़ें। इसको पढ़ने से कब्र के अजाब से बचेंगे और जहन्नम की आग से बचेंगे और माँ बाप के बख्शिश से बचेंगे। अपने औलाद अगर मुसीबत में हो पड़े तो उनको पढ़ने के बाद वो दुआएं बहुत पावरफुल होते हैं, जो उनकी मुसीबतों को यानी पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग जो उसका जो खुलासा है पूरी तरीके से वही समझाने जा रही हूँ, और आगे भी कुछ बताने की कोशिश करूँगी मैं लास्ट में। तो आप लोग पढ़िए, देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका खुलासा क्या है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमें क्या सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, देखिए और जानिए। सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद दिला रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ नमाज या वुजू के वक्त नहीं, बल्कि हर लम्हा हर सांस में होना चाहिए। ये हमें खुलासा मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग पहले दुआएं पढ़ें तो, लेकिन उसका तासीर क्या है, उसको पढ़ने से क्या होता है, कौन से तासीर में आप पढ़ सकते हैं, उसी के वजह से। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, अगर हमारी जुबान पर हमेशा अल्लाह का नाम रहे तो हमारे गुनाह कैसे ठहर पाएंगे। हर वक्त जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाम जिक्र व अस्कार करेंगे, हमारी जो गुनाहें होती होंगी वो पूरी तरीके से मतलब माफ़ हो रही होगी। और उनसे पहले तो हमें अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, उसके बाद दुआएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि गुनाह तो हर एक इंसान से होता ही रहता है मेरे दोस्तों। इसलिए गुनाह से बचने के लिए पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, उसके बाद ये दुआएं पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानियां मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, और मतलब कब्र के अज़ाब से बचने का, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ जीना ही नहीं ना है, सबके नसीब में मौत लिखा हुआ है। जो आए हैं तो उनको तो जाना है ही। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोग आखिरत की भी तैयारी करें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या है। दिल को पाक रखना, जुबान को जिक्र में लगाना और रूह को सुकून देना। आज के इस दौर में हम जब हर तरफ फिक्र, परेशानी और गुनाहों की अंधेरी में हो रहे होते हैं, अगर हम इस एक हदीस को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो मतलब वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाएंगी। तो आइए हम सब मिलकर, चाहे वुजू हो या ना हो, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र अज़कार करते रहें और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत हमेशा करते रहें। देखिए, याद रखिए हमारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दुआएं बताई गई है, जो इरशाद है उनकी, हमारी जुबान से कभी ना उतरे, इस चीज़ का वादा हमेशा करनी चाहिए हम सबको। और ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किसी वक्त या हालत का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ हमारे लिए ही मोहताज नहीं है कि वह बंदा करेंगे, जिक्र करेंगे तभी हम को कुछ होगा। देखिए, जो भी अगर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए इंतज़ार नहीं करते हैं,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में इस चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके अमाल में लिखा जाएगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं वो भी आपके अमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए मोहताज नहीं है कि वो बंदा हमारा जिक्र अज़कार करेंगे, राइट। और आगे देखिए, जब हम वुज़ू में होते हैं तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र हमें नूर देता है, मतलब रोशन कर देता है मेरे चेहरा को। और जब वुज़ू नहीं होता तब भी उसका नाम हमारी ज़ुबान को पाक कर देता है। बताइए कितनी पावरफुल मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को लेने का अज़र है, वो आप लोग खुद समझ रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बहुत बड़े दिल वाले हैं मेरे दोस्तों, और उनको पूरी तरीके से गहराई से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बताइए कितनी खुलासा करके बताए हैं। पहले तो हम उनके मोहताज नहीं है कि वो हमारा नाम ले, बट दूसरा है अगर जो वुज़ू करने में भी हमारा नाम ले तो उनके चेहरा को नूर से भर देते हैं। बट अगर जो वुज़ू किए हुए नहीं भी हैं तो उनको भी मतलब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हैं उनकी ज़ुबान को पूरी तरीके से पाक कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में किसी चीज़ की कमियां नहीं है मेरे दोस्तों, और किसी को भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मैं इतना इबादत कर रही हूँ तो ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा है। जी नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वह मखलूक का है जिसको इस दुनिया में भेजे हैं, उसको तय करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तय करना है कि हमारा कौन सा बंदा कितना क्या है। हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करनी है कि हम बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम ले रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मेरा है। जी नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका है, बट जो अपने घर की तैयारियां कर रहे हैं ज़िंदगी में जीने के बाद भी, दुनिया में रहने के बाद भी, अपने आखिरत की तैयारी जो कर रहे हैं वो आपके हैं, राइट। क्योंकि आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, खुद के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते हैं, किसी को भी मतलब घमंडी से, गुमान से बदगुमानी नहीं दिखा सकते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा मतलब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा ही है। ऐसी चीज़ की गुमान ना कीजिए कोई भी, मैं हूँ या कोई भी हो, इस चीज़ से सारा इबादत जितना भी रहेगा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जो इंसान हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है उसका दिल कभी तन्हा नहीं होता। जी हाँ, ये राइट है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर वक्त याद करेंगे वो कभी मायूस हो ही नहीं सकते हैं, वो कभी भी तन्हाई में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, आप लोग सब जानते हैं। बट इस चीज़ को अगर किसी को चैलेंज करना होता है तो अगर कोई तन्हा इंसान बैठा हुआ है अकेले में तो उनसे जाके पूछिए और उनको वक्त दीजिए और उनको बातें करने का मौका मिलना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिल खोल कर वो बातें करें, उनको एहसास ज़रूर होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जो गिर जाता है उनको कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इस चीज़ को बहुत सारे इंसान मतलब किए हैं इसका पूरा तरीके से खुलासा, और बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं इस चीज़ को इस रास्ते से बहुत सारे इंसान गुजर चुके हैं जिसको ज़रूरत पड़ी है, बट जो चाह रहे हैं कि हमारा हर चीज़ दुनिया में है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दुनिया का काम कीजिए बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र अज़कार कीजिए, अपने आखिरत की तैयारी कीजिए। मेरा ये कहना है कि अपने आखिरत की तैयारी करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी जीने का है, दुख सुख तो होते रहेगा, बट आखिरत की तैयारी कीजिए जहाँ पर कोई भी बचाने वाला आपका साथ नहीं होगा। इसलिए कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, हर वक्त पढ़िए, मैं तो कहती हूँ हर वक्त पढ़िए। इसको पढ़ने का कोई भी वो वक्त नहीं है कि जो सिर्फ ज़वाल के वक्त मत पढ़िए सुबह शाम, और दोपहर के वक्त मत पढ़िए,
और जगहों का साफ सुथरा होना जरूरी है, बट खड़े रहिए उसमें पढ़िए, कोई वर्क कर रहे हैं उसमें पढ़िए, कोई भी दुनिया का वर्क कर रहे होते हैं उसमें भी पढ़िए। मैं तो ये कह रही हूँ कि कसरत से पढ़ने का मतलब ये है कि काउंटिंग नहीं होती है उनकी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में इस सब चीज की काउंटिंग रहती है। बट कसरत से पढ़िए और मुझे बहुत फायदा होता है इस चीज को पढ़ने से। सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कीजिए, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए हमेशा, और जिंदगी आपकी सुकून की गुजरेगी। ये मैं दावा दे रही हूँ, ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से, ये नहीं कि आज मैं कर रही हूँ इस चीज, मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं इस चीज की वो करती हूँ, बट मुझे बहुत फायदा हो चुका है। सबसे पहले इस्तगफार की कसरत कीजिए, उसके बाद दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, पढ़िए, बट हर काम आपका आसान हो जाएगा। उसकी रूह कभी बेचैन नहीं होती जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र व अज़कार करते हैं, और अल्लाह उसे उन लोगों में शामिल कर लेता है जिनसे वो खुद मोहब्बत करता है। बताइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को उस इंसान से में शामिल कर देता है जिससे वो खुद मोहब्बत करता है। इसलिए दोस्तों, चाहे हम मस्जिद में हो या बाजार में हो या सफर में हो या काम में हो, जो हम पहले आप सभी को बता चुके हैं, हमारी जुबान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की आवाज उठती रहे। यही असल इबादत है, यही असल मोहब्बत है, और यही इस हदीस का पैगाम है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह वीडियो